नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। शहर के लोगों ने पूर्व महापौर शोभा सोनी को दी भावभीनी विदाई। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर शहर में एक सप्ताह का लॉकडाउन। जच्चा बच्चा की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। और 7 माह में भी मास्क लगाने लोगों में नहीं आई जागरूकता। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए कलेक्टर ने फिर से एक सप्ताह का लॉकडाउन लगाया है। राजनांदगांव जिले में कोरोना के बढ़ते मरीज और 3 दिनों में 4 लोगों की मौत के बाद कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने राजनांदगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है और 7 दिनों तक टोटल लॉकडाउन की घोषणा की है। नगर निगम सीमा क्षेत्र में 4 सितंबर की शाम से टोटल लॉकडाउन की शुरुआत हो जाएगी, जो कि 12 सितंबर की शाम 7 बजे तक जारी रहेगी। इस दौरान केवल अति आवश्यक सामानों की बिक्री करने की अनुमति दी गई है। कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि लॉकडाउन के दौरान सब्जी बाजार, किराना दुकान के संचालन पर प्रतिबंध लगाया है। सिर्फ दुग्ध व्यवसाय के संचालन को अनुमति दी गई है, लेकिन दूध से निर्मित अन्य सामानों की बिक्री पर रोक लगाई है। डर और दहशत होना स्वाभाविक है, तो इसके कारण भाई हर आदमी चाहता है कि किसी भी तरह ये बीमारी ना फैले। व्यापारी भी उसी टाइप का चाह रहे हैं कि अभी चूँकि केसेस लगातार आ रहे हैं तो लॉकडाउन लगा दिया जाए। अभी हम लोग प्रचार प्रसार के माध्यम से प्रयास करते हैं कि स्थिति सुधर जाए, नहीं तो अंततः तो वही है। शहर सहित जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते जनप्रतिनिधि और चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा लॉकडाउन की मांग उठ रही थी। इसी के मद्देनजर राजनांदगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र में लॉकडाउन की घोषणा जिला प्रशासन ने की है। कलेक्टर ने अपने आदेश में लोगों से आवश्यक कार्य पर ही बाहर निकलने को कहा है। बाहर निकलने के लिए परिचय पत्र रखना अनिवार्य किया गया है। कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने लॉकडाउन के दौरान घर पर ही सुरक्षित रहने की सलाह दी है। उन्होंने लोगों से कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करने की नसीहत दी है। जिले में अभी तक कुल 2373 कोरोना पॉजिटिव की पहचान की गई है और 1512 लोग स्वस्थ होकर अस्पताल से लौट चुके हैं। अभी कुल 837 एक्टिव मरीज का इलाज किया जा रहा है। लोगों ने एकमत से लॉकडाउन का समर्थन किया है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव के पूर्व महापौर और नेता प्रतिपक्ष श्रीमती शोभा सोनी का कोविड-19 संक्रमण के चलते स्वर्गवास हो गया है। कोविड-19 के गाइडलाइन के अनुसार आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। लगभग 2 दशक तक राजनीति में सक्रिय रही शोभा सोनी ने अपने सहज, सरल और सौम्य व्यवहार से राजनांदगांव ही नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। हमेशा लोगों की मदद करने आगे रहने वाली शोभा सोनी ने सीधे जनता के बीच अपनी अलग पहचान बनाई थी। वह हमेशा महिलाओं के हितों के लिए अग्रणी रही। बीते दिनों उनके कोरोना पॉजिटिव आने पर उन्हें राजनांदगांव के कोविड-19 अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन यहां उन्हें सांस लेने में हो रही दिक्कत के चलते रायपुर के एम्स में रेफ़र कर दिया गया, जिसके बाद उनकी हालत ज़्यादा बिगड़ने लगी। उसके बाद उन्हें बुधवार को वेंटिलेटर पर रखा गया था, जहां दोपहर को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। शोभा सोनी के निधन की खबर से उनके पारिवारिक लोग व अचित परिचित सकते में आ गए और सोशल मीडिया पर भी उन्हें श्रद्धांजलि देने का दौर जारी रहा। लोगों ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उनके निधन के बाद नगर निगम कार्यालय सहित जिला भाजपा व विभिन्न संगठनों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का सिलसिला जारी है। वर्ष 2004 के महापौर चुनाव में शोभा सोनी ने भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज की थी। महापौर बनने के बाद उन्होंने राज्य सरकार की कन्यादान योजना में 1000 निर्धन कन्याओं के साथ सामूहिक विवाह समारोह में अपना विवाह किया था और उनका कन्यादान तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने किया था। वर्तमान में तुलसीपुर वार्ड से चुनाव जीतने के बाद वह नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष चुनी गई थी।
कोरोना संक्रमण के दौर में भी वे काफ़ी सक्रिय रही और जनहित के मुद्दों को लेकर डटी रही। लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों को राशन बांटने से लेकर केंद्र सरकार की वेंडर योजना से मिलने वाले लोन की जानकारी देने व आम लोगों तक पहुंच रही थी। वहीं तीज के अवसर पर बसों के बंद होने के मुद्दे को उठाकर महिलाओं की पीड़ा को भी सामने रखा था और बस संचालकों को टैक्स में छूट देकर बसों का संचालन शुरू करने की मांग मुख्यमंत्री से की थी। कोरोना पॉजिटिव होने से पूर्व तक वे काफ़ी सक्रिय होकर काम करती रही। उनकी सक्रियता के चलते उन्हें भाजपा शासन के दौरान समाज कल्याण विभाग का अध्यक्ष भी बनाया गया था। आज उनका शव उनके निवास पहुंचने पर वाहन में ही उनकी अंतिम यात्रा निकली। इस दौरान लोगों ने वाहन पर फूलों की बारिश की और शोभा दीदी अमर रहे के साथ जब तक सूरज चांद रहेगा शोभा दीदी का नाम रहेगा के नारे भी लगाए। पूर्व महापौर व वर्तमान नेता प्रतिपक्ष शोभा सोनी का अंतिम संस्कार कोविड-19 के गाइडलाइन के अनुसार गठला स्थित मुक्तिधाम में किया गया। शोभा सोनी के निधन से न केवल राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोग बल्कि आम लोगों को भी गहरा दुख पहुंचा है। संकल्प न्यूज़ परिवार भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोई ढूंढ रहा राजनांदगांव शहर में बने मातृ एवं शिशु अस्पताल में जच्चा और बच्चा की मौत के बाद घर वालों ने हंगामा कर दिया और डॉक्टर को दोषी मानते हुए कार्रवाई की मांग की। राजनांदगांव शहर में 100 बिस्तर का मातृ एवं शिशु अस्पताल तो बना दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सुविधाएं नाकाफ़ी नज़र आती है। अक्सर यहाँ के स्टाफ के व्यवहार को लेकर लोगों में आक्रोश की स्थिति रहती है। यहाँ डॉक्टर को कॉल करने पर भी समय पर डॉक्टर नहीं पहुँचते हैं। ऐसे में मरीज की जान पर भी बन आती है। बीते बुधवार को भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आया। यहाँ मेडिकल कॉलेज अस्पताल बसंतपुर में भर्ती गर्भवती महिला और बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। महिला के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करते हुए डॉक्टर पर इलाज में गंभीरता नहीं बरतने का आरोप लगाया है। डॉक्टर ना था टाइम में आ 2 टाइम 1 टाइम आ थे दिन में और ऐसे छुए केला लेकिन वो है गाल तना दे दवाई पर बुलाई से अब अलग-अलग जावे नहीं तो अपने में चिल्ला लाते अलग-अलग हाथ होगी के आपके साथ क्या बोले माँ और बच्चे दोनों को खत्म कर दिया। यहाँ के स्टाफ वाले और पुलिस वाले पूरा प्रशासन यही पे है। गर्भ था, ब्लडिंग आना चालू हुआ तो रात को 10 बजे एडमिट किए। फिर सवेरे आए, फिर डॉक्टर साहब से संपर्क किया और बोले कि भाई ये ब्लडिंग बंद नहीं हो रहा, तो हम लोग को छुट्टी दो, प्राइवेट में जाएंगे। उन लोग बोले नहीं देंगे छुट्टी, यहाँ हो जाएगा। क्यों नहीं देंगे बोलो? यहाँ हो जाएगा, नहीं देंगे। उसके बाद उसको कल से एडमिट है ना, तो आज एक दर्द का इंजेक्शन नहीं लगाया गया पेशेंट को। और वहाँ जाओ ना तो मैडम जो नर्स बैठे थे आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, पूछ लो सबको, नहीं तो जितने जन भर्ती हैं पूछ लो, अब शब्दों का प्रयोग करते हैं मैडम लोग। मैडम सर को मैं सवेरे बुला के पूछा लंबा से, उसका नाम, उसका सवेरे ड्यूटी में था, उसका नाम पता करने गया, उसका नाम भी लिख रहा आप। आप कौन से गांव से हो? भरदा कलश है, जिन लोग लापरवाही किया उसका अगर कार्रवाई का अनुशासन मिलेगा तभी हम लोग जाएंगे, अन्यथा लाश को ही छोड़ देंगे। जलाएगा सरकार। भूपेंद्र मोदी का जो करना है कर लो, जो खाना खा लो बोलते हैं। क्या बोले सर? सवेरे मैं बोला उसको सर और कुछ आपके हिसाब से कहीं पे ले जाना उचित है, क्या बोलता है ज्यादा बात करोगे मैं गाली बक दूंगा बोलता है। मेरे बोलो खैरागढ़ ब्लॉक के भरदा कला निवासी 24 वर्षीय सरिता साहू को परिजन ने मंगलवार की रात भर्ती कराया था। महिला ने बुधवार को दोपहर लगभग 1:30 बजे के करीब बच्चे को जन्म दिया, लेकिन इस दौरान कुछ ही देर में जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज सही समय पर नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले में दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की है। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आप देखेंगे मास्क जागरूकता। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9934574412। आपके सपने के आशियाने को साकार करता सिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन। जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए जिला प्रशासन, अस्पताल प्रशासन और व्यापारी संगठन द्वारा मास्क के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। राजनांदगांव जिले में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है।
लगातार कोरोना वायरस के नए संक्रमित मरीजों की पहचान हो रही है। शहर में हालात को बिगड़ता देख जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और व्यापारियों ने मंगलवार को शहर के मुख्य मार्गों में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा, पुलिस अधीक्षक डी श्रवण ने लोगों को मास्क लगाने सहित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की नसीहत दी। पुलिस प्रशासन के साथ जिला प्रशासन ने शहर के मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च करते हुए बिना मास्क के सामान खरीदने और बेचने पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग का अमला और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य भी फ्लैग मार्च में मौजूद थे। कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने कहा कि शहर में लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। लोग कोरोना वायरस के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल को लेकर गंभीर नहीं हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से टेस्टिंग की संख्या बढ़ी है, ऐसे में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। टेस्टिंग के बाद पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, वहीं रिकवरी रेट में भी सुधार हो रहा है। राजनांदगांव में भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इक्का दुक्का करते करते नगर निगम के लगभग सभी क्षेत्रों में लगातार प्रकरण आ रहे हैं और अब लोगों में गंभीर भी हो रहे हैं प्रकरण। कल जैसा मालूम है तो डेथ हुई है राजनांदगांव में। ये सब हम लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय है और सभी जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो व्यापारी हो, समाज सेवी संगठन के लोग हों, आप लोग हैं, हम लोग हैं, सभी की जिम्मेदारी बनती है कि इसका पालन कड़ाई से करें। डर और दहशत होना स्वाभाविक है, तो इसके कारण भाई हर आदमी चाहता है कि किसी भी तरह ये बीमारी ना फैले। व्यापारी भी उसी टाइप का चाह रहे हैं कि अभी चूँकि केसेस लगातार आ रहे हैं तो लॉकडाउन लगा दिया जाए। अभी हम लोग प्रचार प्रसार के माध्यम से प्रयास करते हैं कि स्थिति सुधर जाए, नहीं तो अंततः तो वही है। और आज जिस ढंग से लोगों को जागरूकता के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और व्यापारी सभी एक साथ जिस ढंग से निकले हैं, मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पहल है और आगे चलकर व्यापारी पूरा इसमें सहयोग करने के तैयार है। और जिस ढंग से अभी स्थिति बन रही है तो इस पर हम तो चाहते हैं कि जैसा सहयोग चाहिए प्रशासन को, चाहे लॉकडाउन की या बंद करने की जो भी है, व्यापारी अभी मंशा बना चुका है कि इस स्थितियों में हमको पूरा प्रशासन का सहयोग करना चाहिए और हम करने के लिए तैयार हैं। कभी लॉकडाउन होता है तो व्यापारी विरोध में आ जाता है, सड़क पर आता है, कभी आप लोग का समझ नहीं आता कि आप समर्थन करके ही विरोध करते हैं। स्थितियाँ अलग अलग रहती हैं, उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। व्यापारिक संगठन आपस में बैठकर चर्चा करने का डिसीजन लेता है। अभी परिस्थितियाँ विपरीत है, इसलिए उसके हिसाब से चलना जरूरी है और हम लॉकडाउन के कलेक्टर ने बताया कि शुरुआत में मरीजों की संख्या कम थी, लेकिन टेस्टिंग की संख्या बढ़ने के साथ ही मरीजों की संख्या बढ़ी है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में संक्रमित मरीज लगातार उपचार के बाद ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक कोविड-19 अस्पताल से 1488 से अधिक मरीज उपचार के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। वहीं अब तक 2279 से अधिक पॉजिटिव की पहचान की गई है। फ्लैग मार्च जागरूकता अभियान के दौरान लोगों को मास्क का वितरण भी किया गया। इसी तरह 6 सितंबर तक नगर निगम में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और जिला पंचायत कार्यालय को सील भी किया गया है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए राहगीर काफ़ी परेशान हो रहे हैं और नगर निगम इसमें उदासीन नजर आ रहा है। राजनांदगांव शहर में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक मचा हुआ है, जिससे लोगों की जान पर बनाई है। शहर के मुख्य बाजार हो या चौक चौराहे, मोहल्ला हो या होटल, ढाबा, सभी जगह आवारा कुत्तों ने अपना बसेरा बना लिया है। इन कुत्तों का कोई ठिकाना नहीं कि कब किसी बाइक चालक को भौंकते हुए दौड़ा दे। बच्चे तो अक्सर इन आवारा कुत्तों के शिकार होते रहते हैं। चिल्लाता हुआ भागता बच्चा और उसका पीछा करता हुआ आवारा कुत्ता जैसे नज़ारे आए दिन देखने को ही मिलते हैं। इसी तरह सुबह सुबह अखबार डालने वाले आकर इन आवारा कुत्तों से परेशान हैं। डरे सहमे अखबार घरों में डाल रहे हैं। यह अलग बात है कि नगर में ऐसी घटनाएं खबर नहीं बन पाती है, लेकिन आए दिन इस तरह की घटना होना आम बात हो गई है। यूँ तो शहर के हर इलाके में आवारा कुत्तों का खौफ है, लेकिन सबसे डेंजर पॉइंट माना मंदिर चौक, हलवाई लाइन, चिखली, रामनगर, बसंतपुर, ममता नगर, कलेक्टर चौक है। रात के 8 बजे तक शहर की सड़कों पर मटरगश्ती कर रहे आवारा कुत्ते शांत रहते हैं, लेकिन इसके बाद इनका स्वरूप एवं मिजाज बदल जाता है। जरा सा सन्नाटा पसरने के बाद बाइक चालकों को, विशेषकर बच्चों को दौड़ा देते हैं। सावधानी नहीं बरतने पर उन्हें काट भी लेते हैं। इसकी शिकायत कई बार नगर निगम से की गई है। नगर निगम ने लाखों रुपए खर्च कर काऊ केचर सहित श्वान पकड़ने के लिए पिंजरा भी खरीदा है, लेकिन श्वान को पकड़ने अभियान की शुरुआत नहीं की गई है। नगर निगम इस और हाथ पर हाथ धरे किसी बड़े अनहोनी का इंतजार करते हुए बैठा है, जिसका खामियाजा नगर वासियों को उठाना पड़ रहा है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त।
नमस्कार।